बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद वड़ाए। दोस्तों आज की वीडियो मुख्तसर सी है। इसमें पहले नंबर पर तो आपको ये दिखाना है, ये कल मैंने लगाए थे। आज माशाल्लाह सुबह टेम्परेचर तकरीबन समझ लें कि 2 दर्जे बढ़ा हुआ था। कल 15 था, 17 था। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जब इसका पानी चेंज करते हैं ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। एक तो ये बात बतानी थी, और एक आपसे बात शेयर करनी थी। मैंने एक फार्मर का जिक्र किया था कि उसने मछली निकाल दिया। मैंने सोचा आपसे प्रोग्रेस शेयर कर दूं। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। 4 सद्दा में एक भाई हैं, उन्होंने मछली डाली थी। उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपको सुना दूं ताकि ये देखें, ये फायदेमंद बातें होती हैं कि बंदा थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ा ये मिलता है कि तजर्बा मिलता है। वो इरफान भाई ने तकरीबन 3 साल हो गए 50 के 9 टैंक बनाए हुए थे। उनकी 3 फुट हाइट थी। उन्होंने मेरी वीडियो देखी आज से कोई 8-9 महीने पहले, और मुझसे रब्ता किया और कहा कि इस तरह मैंने ये टैंक बनाए हुए हैं और मैंने काफ़ी पैसे भी लगाए हैं, ज़मीन भी खरीदी है, फिर ऊपर ये टैंक बनाए हैं। काफ़ी 1.5-2 करोड़ रुपया लगा दिया है। लेकिन जो भी इधर मुझे मिलता है ना, तो ये कहता है कि ये कौन सा काम कर रहे हो, ये बायोफ्लक तो नाकाम है, ये क्या कर रहे हो। तो मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे बताएं। मैंने कहा आप काम शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। उसने कहा यकीन जाने अभी मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैंने जो था वो लगा दिया। उसने ये कहा कि अब मैं इरिगेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जिससे मैं बात करता हूँ, कोई कहता है आपका 10 लाख लगेगा, कोई ज़्यादा कहता है, कोई 20 कहता है सारे सिस्टम पर। तो अब क्या करूँ। मैंने कहा भाई एक टैंक में तो डालो ना, मछली डालो, बच्चा डालो। वो कहता है चलो ठीक है, मैं करता हूँ। कुछ दिनों बाद उसको मैंने इधर कुछ हेचड़ियों के नंबर दिए, तो उनका बच्चा जाना था उधर पेशावर की तरफ। तो 85-10,000 उसने एक टैंक में डाल दी। अब जब उसने 85 एक टैंक में 10,000 डाल लिया ना, तो तकरीबन महीने के बाद मेरी उससे बात हुई। तो मैंने कहा इसको 3 टैंक में शिफ्ट कर दो, 3-3,000 कर दो। लेकिन क्योंकि वो टैंक सीमेंटेड उसने बनाए हुए थे, अभी पानी नहीं डाला था। दूसरे टैंक में उसने पानी डाला, उसमें सीपेज आ गई, उसने उधर शिफ्ट नहीं की। किस्सा मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। कि उसका उसी टैंक 50 फुट के टैंक में वो मछली जो है ना रही, वो शिफ्ट नहीं कर सका। 10,000 मछली। अभी ना 3 दिन हो गए उसका फोन आया हुआ था और खुश भी था, और साथ में ये कह रहा था कि इंशाल्लाह ताला आइंदा आप मैं 100 लीटर पानी के हिसाब से मछली डालूंगा, हर टैंक में 3,000 मछली डालूंगा, और अभी उसकी हाइट भी 4 फुट कर रहा है। तो जब उसने ये बातें की, मैंने कहा कहीं सोचा कि नुकसान ना हुआ हो उसको। मैंने कहा बना क्या उसका। कहता है 2,000 केजी वजन निकला है उसका, 500 रुपये केजी। वो कहता है मैंने सेल की है। अगर किसी बंदे को शक हो तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि शक करने वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो भी होते हैं ना। अच्छा, 2,000 केजी वजन निकला है वो, और 10 लाख की सेल हुई है। मैंने पूछा खर्चा कितना आया है। वो कहता है 2,50,000 खर्चा आया है फीड का। दोस्तों 2,50,000 रुपये फीड का खर्चा आया, 7.5 लाख उसको बचत आ गई। गलतियां करके, गलतियों से सीख के, 200 ग्राम की एवरेज करके। और वो बहुत खुश था, यकीन जाने। और मुझे बहुत वो
मैं आप क्या कहूँ, अपनी तारीफ आप क्या करूँ कि उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि आपने हिम्मत दिलाई। नहीं तो 3 साल हो गए तो मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो भी मशवरा देता था मायूसाना मशवरा देता था। तो अभी मैं बड़ा खुश हूं कि इधर से जो इनकम हुई है उससे मैं पैसा लगा के अभी इसकी आय भी ऊंची कर रहा हूं और मेरी जेब में कुछ इसकी कमाई भी आई है। तो ये बात थी दोस्तों आपसे शेयर करने की कि जो बंदा काम करता है ना, उस वो ये नहीं सोचता कि किधर सेल होगी। अभी बहुत सारे सवालात आएंगे, फिर बहुत कुछ दोस्त हैं, अब उनका जिक्र नहीं मैं करता क्योंकि देखें इतने अच्छे कमेंट आते हैं तो कुछ लोग फिक्रमंद भी होते हैं, तो उनका क्या फिर, लेकिन उनका फिक्र दूर करने के लिए ये मैं कह रहा हूं कि जो फिक्रमंद होते हैं कि हम सेल कहाँ करेंगे, क्यों नहीं सेल होगी। क्या पाकिस्तान में लोगों ने मछली खाना छोड़ दी है? अब सोल 70,000 75,000 पे मान जा रही है, कौन गरीब आदमी सोल खा सकता है? मुझे बताएं ना जरा। पाकिस्तान में 80% 85% वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि मछली की नस्ल क्या होती है, जिनको ये तक नहीं पता कि इस मछली में कांटा होता है, उनको बस मछली चाहिए। और कितनी यानी ऐसे लोग हैं जो अगर 400-500 से महंगी हो तो नहीं खरीद सकते, 400-500 से महंगी मछली हो तो नहीं खरीद सकते। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आप काम करो और भाई इधर कुछ वेस्ट नहीं किसी चीज की बचती, तो ये तो मछली है, ठीक है। तो ये बातें थी और साथ में ये बताना था। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखना। ओके जी, खुदा हाफिज। जी दोस्तों, ये ना मेरे कज़न हैं, ये गुजरात से आए हुए थे और ये तुम्मा इधर हमारे इलाके में बहुत होता है, कोड़ तुम्मा, उसकी एक दवाई बना रहे हैं। इनको ख़ुद भी शुगर भी है और इस दवाई के जो फ़वाइद इन्होंने बताए हैं ना, हैरान कौन है। तो ये मैंने पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई हुई है। अगर तो आप दोस्तों ने कहा कि मैं इसको शेयर कर दूं, पूरी वीडियो को एक दफ़ा लगा दूं तो लगा दूंगा। इसमें क्या है कि शुगर कंट्रोल होती है और इससे घुटनों के दर्द और आपके जो पेट की है ना बीमारियां, यानी गैस कब्ज़ वगैरह सब कुछ से जान छूटती है इससे ना, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप दोस्तों ने कहा तो इसकी मैं मुकम्मल जो वीडियो इनकी बनाई हुई है सेव है और इसका रिज़ल्ट भी उन्होंने दे दिया है कि वाकई इसका रिज़ल्ट भी आया है। तो ये पूरी इसका जो फार्मूला है ना बनाते हुए और तुमू में क्या क्या पढ़ना है सब देसी अज़ा हैं। तो ये सदका जारिया के तौर पर मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में एक तो वीडियो लंबी हो जानी थी और दूसरा आपसे राय भी दरकार थी।